एक्सरसाइज 1.4 सम नंबर 1। आगे जो सीखा था वही मेथड है। क्वेश्चन में आपको फैमिली बजट दिया हुआ है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको कंपैरिजन करने का बताया, किसके साथ? 15,000 के साथ। जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 15,000 करेंगे, वो याद रखना है। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? वेट मतलब डब्ल्यू दिया हुआ है पहले से ही। एक्सपेंडिचर 13 और 15। एक्सपेंडिचर पी पी पूरा ना है तो P0 और ये P1, ठीक है। नॉर्मल वेटेड वाली मेथड है, वेट दिया हुआ है इसलिए। चलो क्वेश्चन में वैल्यू लिखवाओ जल्दी से मुझे। एक्सरसाइज 1.4 सम नंबर 1। चलो वेट बताओ। 45 45 15 15 15 10 10 20 20 10 10 P0 P0 3000 3000 1450 1450 1500 1500 600 चलो P1 कितना दिया हुआ है? 3900 3900 1850 1850 2400 2400 900 900 1920 1920 कितना वैल्यू दिया हुआ है? डब्ल्यू को पहले सबको दिया हुआ है, आपको फैमिली बजट वाली मेथड कहा गया है। आगे किया था क्या फॉर्मूला फैमिली बजट का? सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू तो आपके पास है, आपको आई ढूंढना है। सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। 3900 डिवाइड बाई 3 इंटू 100 130 130 127.59 160 150 150 150 120 ये आई मिल गया। आई और ये रहा अपना डब्ल्यू, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। आई डब्ल्यू करो 5850 5850 1913.85 19.85 1600 1600 3000 3000 1200 12 total 13563 13 563.85 done 13563.85 डिवाइड बाय डब्ल्यू कितना है? 100 डिवाइड बाय 100 135.64 135.64। इंटरप्रेट कहा था क्वेश्चन में। इंटरप्रेट करेंगे या तो कितना ग्रोथ कहा गया, कुछ कहा गया क्वेश्चन में, क्या कहा गया था? ग्रोथ रेट। If the average monthly disposable income of the family in year 2014 is 15,000, then the estimate of Okay. या आपको सैलरी ग्रोथ लिखो, ठीक है। आंसर कितना है? 135 पॉइंट माइनस 100 95.50%. इतना इंक्रीज हुआ है। और सैलरी भी बताया हुआ ना, सैलरी ग्रोथ 35.64 हुआ, तो 15,000 का
इंटू 35.64% निकालो, 534600 कितना? 53 53 4600 5346 5346 मिला। अब सैलरी ग्रोथ करेंगे तो सैलरी पहले कितनी थी? 15,000 प्लस 5346 0346 ये अपना आंसर। आइदर आप चाहो तो डायरेक्ट 15,000 इंटू 135.46% करोगे तो भी डायरेक्ट इतना ही मिलेगा, ठीक है। 0.0 आएगा, पॉइंट के बाद 2 जीरो आएगा, ठीक है। तो वैल्यू तो क्या होगी? सेम ही। आप दोनों में से कोई भी तरह से कर सकते हो। कंप्लीट फर्स्ट सम, समझ में आ गया सबको? ठीक है, लिखना बाद में। सेकंड सम की तरफ जाते हैं अपने। सेकंड देखो बेटा, सेकंड में क्या दिया हुआ है? सम नंबर 2, सबका ध्यान यहाँ पर। सम नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? पहले क्वांटिटी Q, प्राइस P, प्राइस P। पुराना कौन सा है? 10, तो ये 0, ये 0, ये नया है तो ये 1। कौन सी मेथड का है? फैमिली बजट। क्लियर? नॉर्मल फैमिली बजट ही कहा गया है। जो वैल्यूज दी गई है मुझे वैल्यू लिखवाओ। चलो, तो P0 सम नंबर 2, जो लाइन वाइज दिया वो लिखवाओ। सम नंबर 2, Q0 60 60 40 40 15 15 15 15 15 25 25 P0 15 32 12 50 15 P1 18 40 14 and 70 डन। यहाँ तक कंप्लीट। फैमिली बजट है। वापस फॉर्मूला क्या फैमिली बजट का? सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो मुझे आई और डब्ल्यू दोनों चाहिए होगा। तो आई का फॉर्मूला क्या था? P1 P0 इंटू डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या था? P0, फिर क्या करेंगे? आई डब्ल्यू। चलो पहले आई ढूंढवाओ। कितना आया? P1 अपॉन P0 इंटू 100 120 40 डिवाइड बाई 32 इंटू 100 120 14 डिवाइड बाई 12 इंटू 100 116.67 116 67 140 डब्ल्यू कैसे मिलता है? P0 P0 दोनों का मल्टीप्लाई करो। 900 900 फिर 1280 180 180 1250 आई मिल गया डब्ल्यू। फिर क्या करेंगे? आई डब्ल्यू दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाओ। मल्टीप्लिकेशन 108,000 1,60,000 21,000.6 1,000.6 21.6 ऐसा 21,000.6 पक्का वापस कर दो। yes 21,006 5,75,000 4,64,000.6 0.6 वाला कुछ स्लो सा लग रहा है। चेक करना पड़ेगा। लास्ट में आंसर चेक करना पड़ेगा एक बार।
4,64,000.6 W कितना W3610 आया 128 पॉइंट चेक करो तो सर बराबर है इंटरप्रेट $128.53 minus 100 डन कंप्लीट। सम नंबर 2 में कोई डाउट किसी को? सबको आ गया ना? लास्ट सम नंबर 2 क्लियर फाइनल ओके। नेक्स्ट सम में ध्यान दो। अब आप लोग सम गिनोगे। सम नंबर 3 चलो सम नंबर 3 में क्या क्या दिया हुआ? यूनिट दिया हुआ है, ध्यान देना। सम नंबर 1 2 तो आप करना है आप लोग को। सम नंबर 3 में यहाँ पे ध्यान दे दो। क्वांटिटी Q0 दिया हुआ है बरोबर। प्राइस P0 दिया हुआ है, प्राइस P1 दिया हुआ है, बट यहाँ पे यूनिट्स दिया हुआ है। यूनिट्स में अगर नंबर्स दिए है तो कन्वर्ट करना पड़ता है। 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप के यूनिट इक्वल करो, डिवाइड बाय बड़ी वैल्यू से डिवाइड करो। ध्यान देना सब में यूनिट कैसे इक्वल कर रहे हैं, बाद में लिखना। क्विंटल और ये केजी, इसको चेंज करना पड़ेगा। क्विंटल को 100 केजी, केजी कुछ नहीं अभी जान दो, इक्वल है। लीटर कुछ नहीं करना। डजन पीस 12 पीस। मीटर कुछ नहीं। चलो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सब इक्वल हो गए। सेकेंड स्टेप क्या है? जो बड़ी वैल्यू हो, प्राइस हो, क्वांटिटी में, उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 100 है, बड़ी वैल्यू कहाँ पे दिख रही है आपको? ये प्राइस में दोनों में, डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 12 17। यहाँ पे 20 है, बड़ी वैल्यू कहाँ पे है? ये दोनों डिवाइड बाय 20 17 19 यहाँ पे 10 है, बड़ी वैल्यू ये दोनों ही है, डिवाइड बाय 10 बड़ी वैल्यू 24। मतलब दोनों प्राइस ही, ऐसा नहीं जब एक वैल्यू 24 बड़ी है दूसरी वैल्यू 20 है तो ऐसा नहीं। प्राइस लिया, दोनों के दोनों क्या लेने पड़ेंगे? प्राइस ही लेंगे दोनों। डिवाइड बाय 12 2 डिवाइड बाय 12 1.25 2 यहाँ पे कुछ है? कंप्लीट। वैल्यू चेंज हो गई। कौन सी मेथड कही है? टोटल एक्सपेंडिचर। फॉर्मूला क्या लोगे? लास्ट पेयर वाली P1 मैंने वैल्यू चेंज करके आपको दे दी है। आप लोग सम नंबर 3 एंड 4 कंप्लीट करो। 4 में तो W और I दिया हुआ ही है, ये W है और ये I है, सिंपल वाला ही है। ठीक है, 4 तक कंप्लीट करो, फिर 5 करते हैं। जल्दी खत्म करना। थोड़ा सबका ध्यान यहाँ पे रख। सम नंबर 5 ध्यान दो। सम नंबर 5 में क्या क्या दिया हुआ है? देखो यूनिट दिया हुआ है, पर याद रखना यूनिट में अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो ये कुछ काम का नहीं है। ठीक है, वैल्यू नहीं है तो कुछ इसमें कुछ भी ध्यान में लेना नहीं है। क्वांटिटी तो ये Q, प्राइस P Q0 P0 P1 डायरेक्ट ही लेना है। कोई वैल्यू में कोई चेंज होगा नहीं, कोई यूनिट में कुछ चेंज होना नहीं है। ढूंढने को क्या कहा गया है? टोटल एक्सपेंडिचर भी कहा है और फैमिली बजट भी, दोनों ही मेथड कही गई है। दोनों मेथड अप्लाई करेंगे अपने। चलो वैल्यू लिखो मुझे।
सम नंबर 5। चलो वैल्यू लिखो बेटा, क्या दिया सबसे पहले? Q0 5 8 20 15 P0 300 वो 90 80। चलो ये दिया हुआ है, अब ध्यान दे देना बेटा। फैमिली अपने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो आप क्या क्या फाइंड करोगे? सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 एंड फैमिली बजट मेथड में फॉर्मूला सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। आई फाइंड करोगे सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100 और W फाइंड, इसको क्या कहते हैं अपने W, इसको भी कहता है P0 Q0 को ही W कहते हैं। तो सिर्फ I और W फाइंड करना है। तो इतनी चीज आपको सिर्फ ये समय फाइंड करनी है, दोनों में वैल्यू पुट करना है। आंसर दोनों के क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। कर लो सम नंबर 5।